ग्रीटिंग्स एवरीवन। अब हम देखने वाले हैं अलग अलग फील्ड्स के टाइप, यानी कि सीरीज वाला डेटा या फिर कोई सेम डेटा आपको अपनी स्प्रेडशीट के अंदर फिल इन करना है तो वो आप कैसे करेंगे। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि सेम डेटा को अगर आपको अपनी रो या फिर आपके कॉलम के अंदर फिल करना है तो वो हम कैसे करेंगे। फर्स्ट यहाँ पर अगर मैंने टाइप किया इंडिया, अब इसे ही मुझे इस रो के अंदर या फिर इस कॉलम के अंदर मुझे इसे रिपीटेडली फिल इन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटम राइट कॉर्नर पर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे और वहां पर आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, ये आपका कर्सर है। इस पर अगर आप क्लिक करें और इसे ड्रैग करें तो आपका सेम डेटा जो है वो यहाँ पर फिल इन हो गया है। अब अगर मुझे सीरीज वाला डेटा फिल इन करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये अगर मुझे मैन्युअली फिल इन नहीं करना है तो मैं कैसे करूंगी। यहाँ पर अगर मैंने टाइप किया 10, अगर मुझे यहाँ पर 10, 11, 12, 13 ऐसा डेटा चाहिए है, दैट इज सीरीज वाला डेटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगी। फर्स्ट यहाँ पर आपका कर्सर है, इस पर क्लिक करूंगी और इसी के साथ मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 10, 11, 12 ये जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है सीरीज वाला डेटा है, ये यहाँ पर फिल इन हो गया है। इसका और एक तरीका है, दैट इज अगर आप यहाँ पर देखें होम टैब के अंदर आपको एडिटिंग में फिल का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आप जब क्लिक करोगे तब सीरीज में आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर एक सेल को सिलेक्ट किया, फर्स्ट हम एक सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज यहाँ पर मैंने एक सेल में अगर मैंने मान लीजिए 11 टाइप कर दिया है, इसमें इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अगर मैं फिल के अंदर जाऊंगी, फिल में जाने के बाद मैं सीरीज पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर अगर मुझे रो के अंदर वो सीरीज वाला डेटा फिल इन करना है, या यहाँ पर हमने ये कॉलम के अंदर सीरीज का डेटा जो है उसे फिल इन किया है। अब यहाँ पर मुझे अगर रो के अंदर करना है तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे, दैट इज आपको अगर रो के अंदर करना है तो रो पर सिलेक्ट कीजिए और कॉलम के अंदर करना है तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो। नाउ कहाँ तक मुझे ये डेटा है इसे मुझे रखना है, दैट इज 11 से लेकर कहाँ तक मुझे ये सीरीज रखनी है, दैट इज मुझे अगर इसे 20 तक रखना है तो मैं इसकी स्टॉप वैल्यू जो है उसे 20 कर दूंगी। इसके बाद मैं अगर ओके पर क्लिक कर दूं तो आप देख सकते हैं कि मैंने रो सिलेक्ट किया था, तो इसी की वजह से मेरी रो के अंदर 11 से लेकर 20 तक का ये जो डेटा है ये फिल इन हो गया है। दिस इज हाउ यू कैन फिल इन द कॉन्जिक्यूटिव डेटा। अब आप देखें यहाँ पर मैंने 10 टाइप किया और इसके बाद मैंने 20 टाइप किया, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और अब ये जो छोटा वाला कॉर्नर में आपको कर्सर दिखाई दे रहा है प्लस वाला, इसे अगर मैंने ड्रैग किया तो आप देख सकते हैं कि 10 के बाद 20 मैंने ऑलरेडी टाइप इन किया था। तो इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए एक्सेल ने मुझे क्या दिया है, 10, 20, 30, 40 ये पूरा सीरीज वाला जो डेटा है ये मुझे एक्सेल ने यहाँ पर फिल इन करके दिया। अगर मुझे वीक के जो डेज है वो फिल इन करके चाहिए, दैट इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये पूरा सीरीज वाला जो डेटा है ये मुझे यहाँ पर फिल इन करके चाहिए। सो व्हाट आई डू, यहाँ पर मैं फर्स्ट मंडे टाइप करूंगी और बाद में ये बॉटम राइट कॉर्नर पर आपका जो कर्सर आ जाएगा प्लस साइन वाला, इसे मैं क्लिक करूंगी और ड्रैग करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये जो सीरीज वाला डेटा है ये यहाँ पर फिल इन हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ये डेटा ऑलरेडी फिल इन किया हुआ था, तो इसी की वजह से जब मैंने मंडे टाइप किया और उसे ड्रैग किया तो उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अप अंटिल संडे ये पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर फिल इन हो गया है। अब इसी की तरह अगर आपको सभी मंथ्स के नेम चाहिए, दैट इज जनवरी, फरवरी अंटिल दिसंबर, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट अगर जैन टाइप करती हूँ और इसके बाद मुझे दिसंबर तक पूरा का पूरा डेटा फिल इन करके चाहिए है। सो अगेन मैं यहाँ पर इस कॉर्नर पर जाऊंगी और यहाँ से मैं ड्रैग करूंगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा ये जो डेटा है दैट इज आपके सभी मंथ्स के जो नाम है ये यहाँ पर फिल इन हो गए हैं। दिस इज हाउ यू कैन फिल इन द नेम ऑफ द डेज एंड ऑल्सो द मंथ। मान लीजिए कि अगर आप एक स्प्रेडशीट के अंदर काम कर रहे हैं जिसमें आपके एम्प्लॉयज के डिटेल्स,
अब यहाँ पर क्या है कि आपके सभी एम्प्लॉयज के नाम आपको दिए गए हैं, वो तो चेंज होने वाले नहीं है, बट आपको बहुत सारी वर्कशीट्स के अंदर इन एम्प्लॉयज के नेम्स नाम का काम पड़ेगा। सो आपको क्या करना है कि आपको ये सभी नेम्स अलग अलग वर्कशीट में जब आप इन्हें फिल करोगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। दैट इज आप हर एक बार ये पूरी की पूरी नेम की लिस्ट अगर कॉपी पेस्ट करोगे या फिर आप फिल इन करने का ट्राई करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। अब आपके पास एक ऑप्शन है दैट इज कस्टम लिस्ट। अगर कस्टम लिस्ट के अंदर आपने ये एम्प्लॉय के नेम्स की जो लिस्ट है वो आपने फिल इन कर दी, तो उसके बाद आपको ये जो लिस्ट है इसे फिल इन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा इजी वाला वे मिल जाएगा। सो हम देखेंगे कि कस्टम लिस्ट हमें कहाँ मिलेगा। फर्स्ट आपको क्या करना है, फाइल के अंदर जाना है। फाइल में अगर आप जाओ तो नीचे आपको ऑप्शंस दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद ये एक्सेल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसके अंदर आपको एडवांस्ड में जाना है। एडवांस के अंदर आप अगर नीचे जाए तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टम लिस्ट के अंदर संडे मंडे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ के नाम भी है। यही एक्सेल में ऑलरेडी फिल इन किया था, इसी की वजह से हम पहले ये जो फिल इन किया था हमने वीक्स का या फिर मंथ्स का, तो वो वहां पर अपीयर हुआ था इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर कस्टम लिस्ट में वो ऑलरेडी एडेड था। अब यहाँ पर लिस्ट एंट्रीज करके दिया गया है। यहाँ पर अगर आपने आपके एम्प्लॉयज के जो नाम है वो यहाँ पर अगर आपने फिल इन किए, दैट इज फर्स्ट, ये कुछ नाम मैं फिल इन कर रही हूँ और यहाँ पर मैंने 5-6 नाम ऐड कर दिए हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगी फर्स्ट और फिर मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, तो ये पूजा जो नाम है ये मुझे फर्स्ट यहाँ पर एंटर करना होगा। अब यहाँ पर अगेन बॉटम राइट कॉर्नर पर मैं जाऊंगी और यहाँ से जब मैं ड्रैग करूंगी तो आप देख सकते हैं जो मेरी वहां पर कस्टम लिस्ट के अंदर मैंने जितनी भी एंट्रीज डाली थी वो सभी एंट्रीज यहाँ पर मुझे ड्रैग करते ही यहाँ पर अपीयर हो गई है, यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। सो आप भी अपने स्प्रेडशीट के अंदर जो आपका डेटा है उसे फिल इन करके देखिए, सीरीज वाला डेटा फिल इन करके देखिए या फिर सेम वाला जो डेटा है वो भी आप फिल इन करके देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो मंथ्स होते हैं ये ऑलरेडी एक्सेल में फीडेड होते हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पर फिल सीरीज का यूज करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी, ये जैन हमने यहाँ पर लिखा है तो इसे मैं ये जो हमारा कॉर्नर पर डॉट आपको दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करूंगी और इसे ड्रैग करूंगी। तो आपका ये प्लस साइन वाला कर्सर भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और अब मैं इसे ड्रैग करूंगी। सो हम इसे ड्रैग करेंगे दिसंबर तक। सो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे आपके जो कोई भी मंथ्स थे वो यहाँ पर फिल हो गए। सिंपल है। यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर फिल इन हो गई। अब यहाँ पर हम अगेन इसे ड्रैग कर लेंगे दिसंबर तक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, आपको ये जो नाम है ये हमारे मंथ्स के ये आपको नहीं चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा दैट इज फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं जो कोई भी कंटेंट था, जो कोई भी वैल्यूज थी आपकी सेल के अंदर वो चली गई है और सिंपली सिर्फ आपकी जो फॉर्मेटिंग है वो वहां पर। उसके बाद अगर हमने अगेन इसे ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद हमारे सारे के सारे यहाँ पर नाम आ गए हैं मंथ के। अब हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें नाम चाहिए, हमें इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। तो यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं फिल विदाउट फॉर्मेट। तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे एंड यू कैन सी कि यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है वो नहीं आई है, सिर्फ उसकी वैल्यूज है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर हमारे डेज है। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें डेज को यहाँ पर एंटर करना है। तो सिंपली आप कहीं भी किसी भी सेल के अंदर अगर MON मॉन लिख दो या फिर मंडे लिख दो तो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी ये सारे डेज फिल इन होते हैं। सो सिंपली अगर आप इस पर क्लिक करोगे और इसे ड्रैग कर लोगे तो कहीं भी आपको आपके जो डेज होते हैं वो वहां पर फिल हो जाएंगे। तो सिंपली हम इसे ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी आपके जो डेज हैं ये यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर हमें नीचे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा दैट इज फिल वीकडेज।
सो सपोज आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहां पर संडे और सैटरडे की छुट्टी मिलती है, सो आपको इस लिस्ट के अंदर सैटरडे संडे चाहिए नहीं। सो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे फिल वीकडेज पर आपको क्लिक करना है। सो फिल वीकडेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्राइडे के बाद डायरेक्टली आप मंडे पर आ जाते हैं। सो ऐसे ही आप अपने वीकडेज की या फिर अगर आपको पूरे के पूरे डेज चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। सिंपली इसी पर क्लिक करना है और फिल डेज पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके सारे के सारे डेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, दैट इज सैटरडे संडे भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सो ऐसे ही आप फिल सीरीज का यूज कर सकते हो। इसमें आपको अगर फॉर्मेटिंग के साथ सीरीज को फिल करना है तो वो आप कर सकते हो, और अगर विदाउट फॉर्मेटिंग चाहिए तो वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। जो भी बाय डिफॉल्ट सीरीजेस फिल इन की हुई होती है एक्सेल के अंदर, वो सीरीजेस आप यहाँ पर फिल इन कर सकते हो।